अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को खून की सफाई करने के लिए बेहतरीन रेमेडी बताऊंगी। आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की होंगी कि खून साफ़ हो जाए हमारा। बाज़ लोग औरतें जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो खून साफ़ करने के लिए एक साफ़ी मिलती है, वो इस्तेमाल करती रहती हैं कि हमारा खून साफ़ रहे और हमारे चेहरे पर ग्लो आती रहे। खून की सफाई करने के लिए मुकम्मल जो फ़ायदा होता है वो इन जड़ी बूटियों से होता है, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अब आपको कोई भी मेडिसिन खाने की, कोई भी दवा पीने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको अज्जा बताती हूँ कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, सारी चीज़ें आपको किचन से मिलेंगी। सबसे पहले तो सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद ज़ीरे का आप इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना जो है हमारे किचन के अंदर मौजूद है, जो अचार में भी इसको डाला जाता है। आज हम दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़ है धनिया। देखिए, धनिया भी हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। धनिया के बगैर तो हमारी हड्डियाँ मुकम्मल ही नहीं, क्योंकि इससे जो है हमारा सालन गाढ़ा होता है, शोरबा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और इसके अलावा जायका बहुत अच्छा होता है। धनिया के इस्तेमाल करने से हमें और भी बहुत सारी बीमारी हमारी दूर होती हैं। इसके बाद आते हैं अदरक की सूखी हुई सौंठ, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अदरक को सुखाकर हम घर में पाउडर बनाकर इसका भी इस्तेमाल करते हैं और ताज़ी अदरक का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हम अदरक की जो सूखी हुई सौंठ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अंदर आपने और चीज़ें डाली हैं, वो है सौंफ और अजवाइन। ये दो चीज़ें जो हैं आपने इसके अंदर और ऐड कर लेनी है। अब आपने ये सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है, 100 ग्राम लेकर आएँ और इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करना है। घर के अंदर इसका पाउडर बना लें। आपके ग्राइंडर में सारी चीज़ें बन जाएगी। मगर जब आप सौंठ का जो पाउडर बनाने लगें तो इसको आपने छान कर फिर इन चीज़ों के अंदर मिलाना है, क्योंकि इसमें रेशे होते हैं, फिर आपको खाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने सिर्फ सौंठ को आपने छान लेना है, बाकी चीज़ें आपने इसी तरह ग्राइंड करके मिला लेनी है। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, जब आप पाउडर बना लें तो आपने, हाँ, इंडिया में ना नमक ज़ैतून मिलता है, जो कि खालिस एक नंबर होता है और पाकिस्तान में तो नहीं मिलता। नमक ज़ैतून जो है, इंडिया वाले लोगों को, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इंडिया वाले जो लोग हैं, हाँ, इंडिया में जो है ये नमक ज़ैतून मिलता है। इंडिया वाले लोग अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो नमक ज़ैतून 100 ग्राम अलहदा रखें और एक चुटकी, ये चुटकी है जितना आपका नमक ज़ैतून आ जाए इसमें, एक चुटकी पानी में मिलाकर जो आपने ये पाउडर बना कर रखा है, 1 चमचा इस दवा को खाएँ। ठीक है जी। अगर आपके पास नमक ज़रूर, पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, अगर पाकिस्तान में लोग जाएँ, पाकिस्तान के लोग जाएँ तो इंडिया में, तो वहाँ से वो लेकर आ सकते हैं, वरना आप जो है इस दवाई को पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है जी। अब आपने नमक ज़ैतून इंडिया वाले लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि 100 ग्राम अलहदा उसको पीस कर रख लें और एक चुटकी पानी में मिलाकर इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान वाले जो हैं वो 1 चम्मच खाएँगे, दिन में 1 बार लेंगे या 2 बार ले सकते हैं। सुबह शाम आप इस दवाई को लें और सादे पानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान वाले लोगों को मैं कह रही हूँ। ठीक है जी। अब आपने इस दवाई का इस्तेमाल 1-2 महीने नहीं, 3 महीने आपने इस्तेमाल करना है। 3 महीने, यूनानी दवाओं का असूल होता है कि 3 महीने अगर आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मुकम्मल फ़ायदा होता है। अब आपने 3 महीने इस दवाई का इस्तेमाल कर लिया तो आपके खून की सफाई हो जाएगी और आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगी, आपकी पूरी बॉडी साफ़ सुथरी हो जाएगी, क्योंकि जब हमारा खून साफ़ होता है ना, तो हमारे चेहरे पर ग्लो आती है और हमारी बॉडी का रंग भी साफ़ होना शुरू हो जाता है। चेहरे को साफ़ करने के लिए, खून को साफ़ करने के लिए आपने इस मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करना है। जब आपको फ़ायदा हो जाए, आप ये मेरी वीडियो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएँ, ताकि वो इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर सकें। देखें, अगर आप लोग दूसरे लोगों को बताएँगे तो आपका भी भला होगा, आपके लिए दुआ करेंगे लोग। ये सदका जारिया है दूसरे लोगों को बताना। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखा सुना, और ये रेमेडी आपको मायूस नहीं करेगी, इसको ज़रूर बनाएँ। अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते या असली दवाई आपको नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ ही बाजी उनको इजाज़त दीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।